नमस्कार जी। सर क्या माहौल रहा आज के इलेक्शन में? माहौल आज का भाई साहब बहुत अच्छा रहा और सभी वोटें पक्ष में गई हैं कांग्रेस के, कितने इंडिया परसेंट गठबंधन। कितने परसेंट आप इलेक्शन के मानते हो? कितना परसेंट इलेक्शन आपके वार्ड से हुआ है? हमारे वार्ड से इलेक्शन मान के चलिए कि अगर 10,000 वोटें डली हैं तो जाहिर सी बात है उनमें 1500 या 2000 के लगभग बीजेपी को और बहुजन समाज पार्टी को मान लीजिए 200-300 वोटें, बाकी सारी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने मार्जिन से आप जिता रहे हो? मनीष तिवारी जी को चंडीगढ़ से, मनीष तिवारी जी लाख प्लस जाएंगे भाई साहब। अच्छा, तो सर प्रशासन के क्या इंतजाम रहे यहाँ पे? प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया भाई साहब यहाँ, और उनकी तरफ से मतलब पूरा पंखे वगैरह पूरा प्रोवाइड था। अच्छा। हर चीज़ का प्रशासन ने बहुत अच्छा कुछ साथी हमें पीछे बता रहे थे कि थोड़ा स्लो रहा मामला थोड़ा, जिसके कारण वोटिंग परसेंट कम हुआ। नहीं, वो गर्मी के कारण हुआ। एक दो मशीन जो नहीं काम कर रही थी नोएडा वगैरह में, 1-218 में कुछ ऐसे बंदे बैठा दिए बुजुर्ग जो नहीं काम कर रहे थे, फिर उनको बाद में चेंज किया गया। अच्छा, तो इससे कहीं वोटिंग में फ़र्क पड़ा? हाँ, थोड़ी वोटिंग कम हो सकती है गर्मी के कारण, क्योंकि 14-15 हज़ार वोट है, उसमें 10-11 हज़ार मान के चले हम। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान नीटू जी और राजेंद्र। तो इलेक्शन बहुत अच्छे रहे, माहौल बहुत अच्छा रहा और जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं बड़े प्यार से, शिद्दत से और बिल्कुल भाईचारे से यहाँ इलेक्शन हुए हैं। तो कितने परसेंट अभी यहाँ आपके वार्ड से वोटिंग हुई है? अनुमानित बताऊंगा, हाँ जी, अनुमानित 70% के लगभग। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 70% आप वोटिंग बता रहे हो और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, तूफ़ान चल चुका है और हम आपसे बात कर रहे हैं इस तूफ़ान के अंदर भी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस प्यार भरे और इस माहौल के अंदर, क्योंकि सुनने में आता है कि सेक्टर 25 के अंदर इलेक्शनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, अब की बार यहाँ माहौल कैसा रहा? अब की बार हमें बहुत अच्छा लगा, सभी पक्ष से बड़े सुंदर भाव से बड़े अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ और सभी ने मिलजुल के प्यार से इलेक्शन को। प्रशासन की तरफ से कुछ अच्छे इंतजाम रहे या कमी रही? प्रशासन के सही ढंग से इंतजाम रहे, कोई कमी नहीं रही किसी प्रकार से भी। थोड़ी बहुत तो कमी पेशी रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। कितने परसेंट से आप या कितने मार्जिन से आप अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को जिता रहे हैं? भाई हम चंडीगढ़ लोकसभा से श्री संजय टंडन जी को कम से कम 40-45 हज़ार वोट प्लस से जिता रहे हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। चलो अच्छी बात है, अभी 40-45 हज़ार वोटें थोड़ी नहीं होती, ये आप नहीं, लोगों उनके की- मार्जिन से। अच्छा, उससे ऊपर मार्जिन? हाँ, मार्जिन से। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और किस तरीके से अब देखते हो आप कि आपका जो ये इलेक्शन है और कुछ लोग साथी आगे पीछे हुए, कोई पार्टी छोड़ के गया, कोई पार्टी छोड़ के आया, तो इससे क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 16 हाँ जी, चंडीगढ़ में जो आता है, भाई ओम प्रकाश सैनी, पवन जी और ज्योति हंस, जो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आके एक बड़ी भूमिका निभाई है और जीत का श्रेय चंडीगढ़ शहर में भाई ओम प्रकाश सैनी को जाएगा। जो SC ट्राइब है वो उनके सिर मोर है। चलो, जिसकी आप बात कर रहे हैं हम सीधे उनसे ही बात करते हैं कि भाई जी छोड़िए कुर्सी 2 मिनट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी मैं आपको उठा दिया यार, सॉरी बूढ़ा थोड़ा। तो जिसकी अभी चर्चा चल रही थी ओम प्रकाश सैनी जी, अब सीधे हम उनसे बात करते हैं कि सर आपके नाम के ऊपर अभी चर्चा चल रही थी कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिल रही है, तो आप मुझे बताइए कितने % से जीत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, अपने लोगों से विचार किया, हमने अपने साथियों से, ये नहीं कि मैं वाल्मीकि समाज की सीमित एक दायरे में रहना चाहता था। मेरे साथ ज्वाइन किया एक मुस्लिम भाईचारे के लोग, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, यादव सभा वालों ने ज्वाइन किया, तो मैं एक दायरे में नहीं हूँ, पहली बात। और उस दायरे को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी ताकत मिलेगी, इस उद्देश्य से हमने काम शुरू किया। सभी टीम बना के काम कर रहे हैं और जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा होम टाउन 25 सेक्टर मेरा गृह है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी है। और यहाँ से मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ कांग्रेस की विदायगी 2.5 वर्ष पहले हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद आम आदमी पार्टी आई और हमारा अब टारगेट
केवल और केवल आम आदमी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है और इसके सिवा कुछ ना। भारी बहुमत से यहाँ का जो परसेंटेज एवरेज आई है 74% के बहुमत हुआ है और उसमें से हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी कुछ कहना। जैसे कि हमने एक नारा लगा रखा है कि अब की बार मोदी सरकार और 400 पार, पूरे देश के अंदर 400 पार लेके जाएंगे और एक एक सीट संजय टंडन जी की यहाँ से जिताकर 400 पार में ये सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। अच्छी बात है सर। लेकिन भाजपा छोड़कर कुछ लोग काफ़ी दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उससे कुछ कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या भाजपा को थोड़ा फ़र्क लगेगा? देखिए, मुझे नहीं पता है कि कौन बहुमत से गया है या बल दल से गया है, वो उनका अपना, उनसे सवाल है, उनका जवाब उनका अलग होगा, मेरा सवाल अलग। हम गए तो हम पूरे बल दल से गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं एक अलग पार्टी के, क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे वो बहुत अच्छे मेरे काफ़ी समय से देखिए आप कांग्रेस में काम कर रहे थे और 20-22 साल से आपने कांग्रेस के अंदर काम किया, तो उससे कहीं ना कहीं मेरी आपसे पहले बात हुई थी कि आपने कहा जी बंसल साहब का इफेक्ट हो सकता है, उनको टिकट नहीं मिली। बट बंसल साहब को अभी प्रियंका गांधी जब आए तो उनको साथ लेकर खड़ा किया। बंसल साहब का उसके अंदर आपके लिए नहीं कोई आदेश होना चाहिए था? किस चीज़ का आदेश? सर, मैं पहले कह रहा हूँ कि जब मैंने बीजेपी, वो मेरे लिए नहीं सोचेंगे, मैं उनके लिए नहीं सोचूंगा। जिस भी घर में जाते हैं पूरी ईमानदारी के साथ जाते हैं और उसमें काम करना चाहिए। ये ज़िंदगी के असूल रखने चाहिए, जिसकी बाजू पकड़ो तो कस के पकड़ो। और संजय टंडन जी की बाजू पकड़ी हुई चंडीगढ़ प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए, क्योंकि हमें मौके नहीं मिल रहे थे, हम मौके की तलाश में, हम मौका खोना नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आज एक उभरती हुई पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी कहूँगा मैं, कि आज कांग्रेस भी पिछली बार जो उनके लोकसभा सीटें आई वो भी 45-46 के आसपास थी, शायद अब इससे भी नीचे चली जाएंगी, क्योंकि पिछली बार 300 पार थी, अब की बार 400 पार हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो लेकिन आज नहीं है। आज 2014 के बाद जो उसका ग्राफ गिरा, उसके बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए। चंडीगढ़ के अंदर हालात आप देख रहे होंगे कि पवन बंसल जी, एक वरिष्ठ नेता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जो आदमी कांग्रेस को नहीं मार पाए उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को मार दिया और ये लोग उसी से समझौता कर रहे हैं। ये चुनाव नहीं है, ये आत्महत्या है। इन पार्टी को संदेश अभी सुबह कोई आम आदमी पार्टी के लीडरशिप यहाँ पहुँची थी, हमने पूछा उनसे कि भी आप चंडीगढ़ में इकट्ठे फाइट कर रहे हो, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में क्यों नहीं? तो पंजाब में एक्चुअल में क्यों नहीं कर रहे जी? पंजाब में क्यों इनका गठबंधन नहीं है, ऐसा क्या चीज? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर रीतू ने एक सवाल किया था कि ठगबंधन है, मैं ऐसा शब्द फिर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसने बोल दिया है लेकिन मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि ठगबंधन है। 20 किलोमीटर का दायरा पार करते हैं तो वहाँ चोर चोर कह रहे हैं। केजरीवाल जी की बहुत वीडियो जारी हो रही हैं, ठीक है जी। मनीष तिवारी को जवाब बनते नहीं बन रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। चंडीगढ़ के अंदर वो एक दूसरे को जफियाँ पा रहे हैं। कांग्रेस की अंतरदशा, अगर अंतर की बात करेंगे तो बहुत मायूसी है उसके अंदर। कुछ लोग मिल जाते हैं, पुराने साथी हैं, कि हमारा तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म आने वाले समय के अंदर ये खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस के 250-300 आदमी से इस्तीफ़ा दे दिया गया। इस्तीफ़ा देने के बाद बचा क्या कांग्रेस के पास? जो 20 साल से 15 साल से बिल्कुल नींद में सोए पड़े नेता थे, उनको जगाया, उनको तुरंत पदों पे आसीन कर दिया गया। 10 दिन के अंदर उन नेताओं ने क्या पहाड़ तोड़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, यहाँ हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगर मान लो आपकी कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या नई स्कीमें रहेंगी, क्या नए काम रहेंगे शहर के लिए? देखिए, मुझे काफ़ी टाइम ना अपने लोगों के बीच में रहा हूँ, मजदूर तबके के अंदर खासकर। सफाई कर्मियों को लेके बहुत परेशानी है हमारे लोग, बहुत त्राही कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी काफ़ी टाइम से बेवकूफ़ रखा बना के वो पॉलिसियाँ नहीं लेके आए जो होनी चाहिए थी। अब हम सर 10 साल से तो अभी भाजपा थी यहाँ पे, उस समय क्यों नहीं वो पॉलिसियाँ आई? देखिए, भाजपा के अंदर मैं नहीं था, भाजपा वाले जवाब देंगे इस बात का। मैं मेरे से सवाल कर रहे हो तो मैं अभी 1 महीने के अंदर, फिलहाल आप भाजपा में हैं तो मैं पूछ रहा हूँ कि आने के बाद क्या काम रहेंगे युवाओं के लिए? मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, फिर मैं जवाब बनाऊँगा इसका। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए बनतारा वाल्मीकि जी आए हैं, जो हमारे हरियाणा के बड़े तेज तरार नेता हैं, ठीक है, मंत्री भी रहे हैं, वो भी हमारे बीच में। संजय टंडन जी से बैठ के बात हुई, चाहे वेंडर्स को लेके हो, मालिकाना हक को हो, कॉलोनियों की बात करूंगा फिलहाल में, ठीक है जी, सफाई कर्मियों को लेके, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं उनकी हो। हमने कहा कि ये पॉलिसी चेंज करिए।
हरियाणा के अंदर तुरंत 1 महीने के अंदर उनको नौकरी दे दी जाती है मृत परिवार के उसको। दिल्ली के अंदर भी बिल्कुल इसी पॉलिसी को काम करते हैं कि किसी भी सफाई कर्मी की मृत्यु होती है तो उसको 1 महीने के अंदर दोबारा नौकरी पर रख लिया जाता है। लेकिन यूटी होने के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण यहाँ वो नियम या पॉलिसी लागू नहीं होते। संजय टंडन जी से बैठ के बिल्कुल मैनिफेस्टो में भी डला हुआ अगर आप देखोगे तो उसमें एक सवाल मिलेगा कि सफाई कर्मियों को जो 15 साल से ऊपर वाले हैं उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा, उस पॉलिसी को लागू। सफाई कर्मियों को मृत्यु के बाद उसको तुरंत नौकरी दी जाए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो लगता है कि हमारी उम्मीद आस है भारतीय जनता पार्टी से है और संजय टंडन जी से खास करके है। क्या एजुकेशन पे जिस तरीके से अभी जीएसटी लग रहा है किताबों पे, पेंशनों पे, पेनों पे, तो अगर आपकी सरकार सेंटर से और यहाँ पे चलती है तो एजुकेशन को फ्री कराओगे? देखिए, हम मांग करते हैं जो जो समस्या होती है अपने दल के अंदर, हम चाहते हैं कि जो हमारा दायरा है, अभी इतना बड़ा दायरा नहीं है लेकिन सामाजिक तौर पे मैंने यहाँ देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खासकर वाल्मीकि समाज को बहुत अच्छा मान सम्मान मिला है, बराबर बैठे हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमारे जो कुछ गुरु संत हैं, ठीक है, वाल्मीकि शक्तिपीठ उज्जैन से राज्यसभा सांसद हैं, उनको एक मंत्री का दर्जा दिया, ये मान सम्मान है। या तो कांग्रेस गिनाए इस बात के लिए। पंजाब के अंदर एक भी सीट वाल्मीकि समाज को नहीं दी गई लोकसभा की, वो बताइए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोगों को पंजाब के अंदर लोकसभा सीटें दी है। ये समानता चाहते हैं हम, और ये भी चाहते हैं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, वीर भारत चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हम आर्थिक और धार्मिक बराबरता समानता मिल गई, आरक्षण हम खुद का खुद छोड़ देंगे। ये पहले हमें बराबर आर्थिक समानता बराबर चाहिए, और शायद कुछ समय लगेगा भी बदलने में। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं कि आर्थिक आरक्षण और ये दूसरी चीज़ें हम छोड़ देंगे। जब बराबर आ जाएंगे हम आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे इसमें कितने साल लग जाए? नहीं, साल नहीं लगेंगे इसमें। वो कांग्रेस के 70 साल कितने साल में हम मोदी जी की बात करेंगे तो मोदी जी ने वो किया जो 10 साल के अंदर कर दिया, जो 17 साल का नहीं हो सका। आपने बात की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर आप आरक्षण छोड़ देंगे, कितने साल के अंदर आप अपने समाज को आर्थिक सुविधा के ऊपर ले आएंगे? हमारे को राजनीतिक पूरी बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, नौकरियों की हिस्सेदारी मिलेगी, कारोबारी मिलेगी, उसको सपोर्ट मिलेगी। डिजिटल इंडिया का आप जानते होंगे, स्टार्टअप इंडिया में जानते हो कि मोदी जी की स्कीमें हैं, उस पर 50 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटर है, कोलेटर कोई नहीं देना पड़ता। ये मैं खुद गवाह बैठा हूँ, और नहीं तो पॉलिसियाँ मैं गिनाता हूँ, और जिन्होंने लिया वो भी बताता हूँ। लेकिन कांग्रेस के अंदर आप एक भी स्कीम ऐसी बताएगी जिन्होंने नीचे से उठाना शुरू किया हो। तो हम चाहते हैं कि नीचे से जो लोग उठेंगे, जो आखिरी पंक्ति में, आखिरी लाइन में खड़े हैं, उनको हम चाहते हैं धकेल कर सरकार के माध्यम से या अपने सामाजिक एकजुटता, एकता से उसको फ्रंट पे लेके आए। अभी जैसे कि अभी राजस्थान के एक मंत्री ने कहा अगर 400 पार आ जाती तो हम संविधान को ख़त्म करेंगे, तो ये कितनी सच्चाई है इसके अंदर? क्योंकि राजस्थान के जो मंत्री हैं आप जानते हैं, और बहुत अच्छी ये चीज़ पूरे देश में फैली हुई है, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी और बीएसपी भी ये कह रही है कि हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। संविधान 400 पार क्यों, जब 280 में काम चल सकता है? नहीं, आपकी जानकारी में डाल दूं कि 318 418 एक बारी कांग्रेस की सीटें आ चुकी हैं। ये कोई ज़्यादा भरम नहीं है। उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया, कांग्रेस अपनी सतह, ज़मीनी सतह खो चुकी थी। रही बात संविधान बदलने की, बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर रितु सिंह ने एक बात कही, मनीष तिवारी को कही, सोशल मीडिया पे चल रहा, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सीना ठोक के कहा कि संविधान को क्या आप बचाओगे या कांग्रेस बचाएगी? संविधान को कोई नहीं छेड़ सकता। और फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, उन्होंने सीना ठोक के कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। उसके तो राहुल गांधी जी ये मंगलसूत्र छीन कर जो मुसलमानों को दे देंगे, ये क्या बात है? जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 400 पार, आरक्षण खत्म, ये विपक्षी दल जो खड़े हैं उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। हर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती हैं, और उस प्रोपेगेंडे में जो भोले वाले लोग हैं, गाँव के, देहात के, शहर में नहीं चलता ये ज़्यादातर वो चलता है जो गाँव शहर हैं। देखिए, आपने जिक्र किया मोदी जी का, मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जो भी ये कह रहे हैं कि 8500 रुपया हम हर महिला, गरीब महिला के अकाउंट में डालेंगे, 1 लाख रुपया साल के अंदर, तो क्या ये मोनोपोलिटी है या सिर्फ वोट लेने की एक राजनीति? मैं आपके चैनल पे दोबारा फिर कर रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री 1500 रुपये किया था, 8500 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1500 बोल रहा हूँ। 1500 रुपये नहीं दे पाए उन महिलाओं ने, अब सुक्खू को बैकआउट भगाया,
गांव से भगा रखा है कि आप घुस के दिखाइए, हमें 1500 दे दीजिए। अब 1500 का मतलब बहुत बड़ी रकम बनती है जनसंख्या के आधार पर। अब इसी तरह एक कार्ड बनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से 1 लाख। 1 लाख का मतलब हमारी जो इकनॉमी है, जो आर्थिक हमारी तरक्की जो है, उससे भी ऊपर जा रहा है उसका खर्चा। 3 लाख करोड़ रुपए समथिंग कुछ आ रहा था, और इनका 1 लाख का जनसंख्या के आधार पर महिलाओं को देंगे तो वो बजट से भी ऊपर जा रहा है। ये स्कीमें अलूल जुलूल स्कीमें पैदा कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी को हो सकता है कि राजसी परिवार है, चांदी के चम्मच में खाने को मिला है, लेकिन कोई भी ऐसा भाषण बताइए जो बिना लिखे बोल सके। अगर हमारे नेताओं की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, कोई भी आदमी ऐसा बताइए जो नेता भाषण लिख के लेके आता। उनको उंगलियों पे इतिहास पता है, हमें जो करना है वो कहना है, तो वो चीज़ें सारी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है सिर्फ, इस बात के लिए ज़्यादा में कुछ। चलो हम बात करते हैं आज के इलेक्शनों की। प्रशासन की तरफ से किस प्रकार के इंतज़ाम रहे, क्योंकि बहुत स्लो सिस्टम चल रहा था अभी 3 बजे तक, उसके बाद लाइट जाना, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि भी वोटिंग में कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैं सेक्टर 25 के अंदर बैठा हूँ, मेरे पूरे साथी बैठे हैं। आज एक तो कुदरत की तरफ से भी मौसम नरम रहा, 40 से नीचे टेम्परेचर रहा है, और यहाँ वोटर्स में बड़ा उत्साह देखा गया है, और यहाँ 74% के आसपास आंकड़े निकले हैं कि यहाँ बहुमत हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ लोगों में जोश था काम करने के लिए। और चंडीगढ़ के अंदर आखिरी चरण है, 7वां चरण बता रहे हैं, तो 7वें चरण पे यहाँ बहुत भारी वोटिंग हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ वीर भारत चैनल का, धन्यवाद आप। थैंक यू। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश सैनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, और जिस तरीके से इन्होंने हमें बताए आंकड़े कि बढ़िया तरीके से इलेक्शन हुआ, यहाँ पे भाईचारे में इलेक्शन हुआ है, तो लगता है कि यहाँ से भाजपा सीट निकाल रही है। ये उनकी सोच है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम सीट निकाल रही है, ये उनकी सोच है। तो हम फिर बने रहेंगे 4 तारीख को देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन वंश, नमस्कार।